विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आ रहे हैं और श्रद्धा से उसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ संध्या कालीन ज्ञान सत्र में भी अपने ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग प्रतिदिवस इस ज्ञान सत्र में सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के ऊपर विचार करते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने इस लिंग षटस्थलांतर्गत भक्त स्थल के अवांतर स्थलों के बारे में विचार करते हुए स्वय जंगम के स्थिति के बारे में कल हम लोगों ने विचार किया था। आज चर जंगम और परस जंगम अर्थात चर स्थल और परस स्थल के बारे में आज हमें विचार करना है। श्री सिद्धांत शिखामणि के इस चर स्थल में बताया गया है स्वस्वरूप ज्ञान संपन्नो ध्वस्ताहं ममताकृतिः स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरतीति चराभिदः। स्वस्वरूप ज्ञान संपन्नः ध्वस्ताहं ममताकृतिः स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरतीति चराभिदः। स्वस्वरूप ज्ञान संपन्नः निरस्ताहं ममताकृतिः। चर का अर्थ होता है संचरण करने वाला। चरतीति चराभिदः, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने ज्ञान को लोगों तक प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को ज्ञानोपदेश करने के लिए ज्ञानी लोगों को हमेशा संचार करना पड़ता है। हिंदी में एक कहावत है, ज्ञानी को हमेशा चलते रहना चाहिए और पानी को हमेशा बहते रहना चाहिए। यदि पानी ज्यादा रुक गया उसमें गंदगी होने लगती है।
साटा हुआ पानी, संग्रह किया हुआ पानी वो धीरे 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 मलिन होता जाता है। इसलिए बहता हुआ पानी जैसे स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार संसार में ज्ञान उपदेश देने के लिए हमेशा संचरण करने वाला योगी भी पानी के जैसे स्वच्छ और निर्मल रहता है। उनको चलते रहने के लिए इसलिए भी कहा गया है, यदि किसी जगह पर हम अधिक से अधिक समय तक निवास करते हैं तो हमारे मन में उस स्थान के प्रति अधिक से अधिक अनुराग हो जाता है, बाद में उस स्थान को छोड़ने का मन नहीं होता है। इसलिए किसी स्थान विशेष के प्रति, किसी जन विशेष के प्रति अपने मन में यदि अनुराग रहेगा, उस अनुराग के कारण ही जीवात्मा को पुनः पुनः संसार में आना पड़ता है। कन्नड़ में निजगुण शिवयोगी नामक एक बहुत बड़े संत हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि रागदिम बेरिन्नु भव बीज मुंटे। इस संसार में बार बार आने के लिए संसार के प्रति जो राग है वही हमको बार बार लाता। इसलिए जिसको पुनः पुनः संसार में आना नहीं है, ऐसे ज्ञानी लोग एक स्थान विशेष के प्रति अभिमान करके नहीं बैठते हैं, वो हमेशा चरते रहते हैं। चरई वेति, हमेशा चलते रहो। तो उनका एक नियम भी बताया जाता है, छोटे गांव में 1 रात का निवास करना, बड़े गांव में 5 रात का निवास करना, 5 रात से अधिक निवास नहीं करना, फिर परिचय ज्यादा हो जाता है। 5 रात से अधिक जब राजा रहेंगे तो लोगों का परिचय होगा, फिर आपके ऊपर आग्रह होता है, और एक दिन रुकिए। अब जितना परिचय ज्यादा होगा उतना आपको संसार में अधिक समय तक रहना पड़ता। इसलिए कहते हैं चरस्थल का जो योगी है उनके स्थिति के बारे में बताते हैं, स्वस्वरूप ज्ञान संपन्न द्वस्थाहम ममताकृति स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरतीति चराभिदः। स्वस्वरूप ज्ञान संपन्न, वो अपने स्वस्वरूप के ज्ञान को पाया हुआ है। हम सारे संसार का ज्ञान पाते लेकिन अपना ज्ञान अपने को नहीं रहता। कोई आपको तुम कौन है, कस त्वम कुत आयातः, तुम कौन हो, कहां से आए हो, ऐसे यदि प्रश्न किया जाता है, वो कहता हाँ हम सोलापुर के हैं, पुणे के हैं, और बारामती के हैं, अमरावती के हैं। हाँ, आप लोग कहाँ से आते हैं उस गांव आप बता देते हैं। लेकिन वस्तुतः हम जिस गांव का नाम बताते हैं उस गांव के हम लोग नहीं हैं। थोड़े दिन के लिए उस गांव के, बाद में उस गांव के हमारा नाता छूट जाता है। वस्तुतः हम आए हुए हैं उसी परब्रह्म परमात्मा से आए हुए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता में भी कहा गया है, और स्वतः सिद्धांत शिखामणि में जगत गुरु इससे पहले बता चुके हैं, तदंशो जीव नाम कहा। सभी जीवात्मा परमात्मा के ही अंश है। इसलिए हम परमात्मा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम लोग भगवान को ही सब माता मानते हैं, पिता मानते हैं, स्तोत्र करते हैं,
भगवान के सामने खड़े होकर के त्वमेव माता त्वमेव पिता ऐसे करते हैं। जब असली हमारे माता पिता आ जाते हैं तो उस माता पिता को हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को जब भी हम कुछ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कुछ स्तोत्र करते हैं, हम क्या कर रहे हैं उसका अर्थबोध हमको होना चाहिए। हम कुछ बोलते कुछ और है और करते कुछ और होते हैं। एक बार हमारा नांदेड़ में पंचाचारों का बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। बहुत लंबा चौड़ा उत्सव का रास्ता था, 8-10 किलोमीटर। तो नया गांव से पुराना गांव तक या पुराना गांव से नया गांव तक आने में खूब लंबी रास्ता थी। घोड़े गाड़े हाथी आदमी सब थे, उसमें पालकी लेकर के लोग जा रहे थे। और जाते समय क्या बोलते थे मराठी में, पायी हळू हळू चला मुखाने जगत गुरु बोला। धीरे धीरे चलते रहना, जगत गुरु का जय जयकार करते रहना, ऐसे बोलते थे। लेकिन भागते थे। बोलते थे पायी हळू हळू चला, लेकिन भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं। हमने कहा कि बोलते क्या है और चलते कैसे, हम क्या बोल रहे हैं इसका बोध नहीं उनको है। कभी कंठस्थ किया हुआ है, किसी समय कंठ हो गया है, उस समय हड़ो हड़ो चलते होंगे। इस समय हड़ो हड़ो चलने के लिए उनके पास समय नहीं है, वो भाग रहा है फिर भी वही बोल रहा है। हम बैठे बैठे सुनते रहे, हमको हंसी भी आती रहे। मतलब भक्त लोग भक्ति है, लेकिन हम भक्ति में हम क्या बोलते हैं उसका अर्थ उनको मालूम नहीं होता। इसलिए हम भगवान के सामने खड़े होकर के त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ऐसा जब हम बोलते हैं उसका अर्थ समझ करके वस्तुतः हमारा माता ही परमात्मा है, पिता ही परमात्मा है। हमारा ही माता पिता नहीं, हमारा माता पिता का भी माता पिता वही है, और हमारे माता पिता के जो माता पिता है उनका भी माता पिता वही है। इस संसार में जितने भी माता पिता है उन सभी का माता पिता वही है। ऐसा जब हम समझ करके विचार करते हैं तो हमारा अर्थबोध और व्यवहार दोनों समान होना चाहिए। तो यहां पर स्वस्वरूप ज्ञान संपन्न, तो चरस्थल का जो योगी है अपने स्वरूप को जानता है। हम लोग अपने स्वरूप को जानते हैं, किस ढंग से जानते हैं? शरीर के दृष्टि से हम लोग अपने स्वरूप को जानते हैं। हम स्त्री है या पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, हम क्या नौकरी करने वाले हैं, क्या व्यापार करने वाले हैं, इस ढंग से हम अपने को हम लोग जानते हैं। कहीं पर भी आप अपना परिचय जब देते हैं तो अपने शरीर के संबंध को लेकर के परिचय देते हैं, लेकिन शरीर के संबंध को छोड़ करके परिचय देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वस्तुतः विचार किया जाए, इस दिखाई देने वाले शरीर के अंदर न दिखाई देने वाला एक आत्मा है, उसको जानना ही वास्तविक ज्ञान है। इसलिए संचार करने वाले जो योगी है, चरस्थल का जो योगी है, वह रहता है स्वस्वरूप ज्ञान संपन्न। अपने स्वरूप ज्ञान पाने के बाद हमें क्या होता है, आगे की हमारी गति कैसे होते बताते हैं। ध्वस्ताहम ममताकृति ही। इस संसार में आने के लिए दो मुख्य कारण हैं, एक अहंकार है, दूसरा ममकार है। जब भी मनुष्य कहीं पर भी व्यवहार करता है, या तो मैं बोलता है या तो मेरा बोलता है।
मैं और मेरा छोड़ करके बोलने के लिए किसी को कहो, इन दोनों शब्द छोड़ करके बोलना, मैं भी नहीं बोलना और मेरा भी नहीं बोलना। ऐसे दोनों शब्द छोड़ करके किसी को व्यवहार करने के लिए कहेंगे, उनका व्यवहार सब बंद हो जाता, क्योंकि सारा सांसारिक व्यवहार इन्हीं दोनों शब्दों के ऊपर टिका हुआ है। और इसी दोनों शब्द के कारण जीवात्मा को बार बार संसार में आना पड़ता है। अहम ममेते नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखते हैं, ये अहम और मम ये जो शब्द व्यवहार जीवात्मा करता है वो आज का नहीं है, वो अनेक युग युगों से अनादि काल से मैं मेरा इसको कहती आया है। और जब तक के मुक्त नहीं होगा तब तक के कहते रहता है। लेकिन जीवात्मा को जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म परमात्मा का जब ऐक्य ज्ञान हो जाता है, तब उसके मन में अहम अभिमान भी छूट जाता है। और ये मेरा है, ये मेरा ऐसा नहीं कहेगा, वो सारे सृष्टि को मेरा कहता है। उसके संकुचित अभिमान, संकुचित ममकार, ये दोनों उनसे छूट जाते हैं। इसलिए द्वस्ताहम ममताकृति स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरतीति चराभिदः। वो अपने में मस्त होकर के चलता रहता है। उनको कहीं जाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हम लोगों को कहीं जाना होगा तो हमको एक आदमी जाने के लिए हम लोग भयभीत हो जाते हैं, कैसे जाना, कुछ हो गए तो क्या करना। चलो 2-4 आदमी को इकट्ठा करके 4-4 आदमी जाएंगे तो एक न एक कुछ हो जाए तो दूसरा कोई सहायता करेगा। इस ढंग से हम लोग चलते हैं। लेकिन योगी विचार करता है कि स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरतीति चराभिदः। वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करता है, अपने में मस्त हो करके वो चलता रहता है। संसार में संचार करने का उनका मुख्य उद्देश्य इतना ही है, ये एक किसी स्थान विशेष के प्रति मन में अभिमान नहीं होना चाहिए, एक मुख्य उद्देश्य। दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि लोक कल्याण करने के लिए। जब ज्ञानी पा लिया है तो उसको बांटना चाहिए, उसको सबको देना चाहिए। इसलिए जो उनके अपने पास आते उनको तो देते ही है, जो अपने पास नहीं आते तो उनके पास जाकर के उस ज्ञान का वितरण करने के लिए समस्त ब्रह्मांड में संचरण करते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञानी होकर संचार करने वाला जो योगी है उसको चरस्थली कहा जाता है। काम क्रोधादि निर्मुक्तः शांति दांति समन्वितः समबुद्ध्या चरेद्योगी सर्वत्र शिव बुद्धिमान। काम क्रोधादि निर्मुक्तः शांति दांति समन्वितः, ये जो षड विकार है ये ज्ञान होने से पहले प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। सबके मन में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, मात्सर्य होता है। ये सभी इनको षड वर्ग अर्थात षड रिपु कहते हैं। ये 6 प्रकार के शत्रु है। तो हम अपने अंदर के शत्रु के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। बाहर के शत्रुओं के बारे में हम लोग बहुत सजग रहते हैं। सोचते हैं कि वो फलाना आदमी हमारा शत्रु है, कहीं से आकर के हमको मार सकता है, हमारा प्राण ले सकता है। इसलिए उनसे सावधान रहने के लिए स्वयं भी सुसज्जित रहता है। इतना ही नहीं, अपने अंग रक्षा करने के लिए कुछ अंग रक्षकों को भी रखता है कि हमारी रक्षा शत्रु से होनी चाहिए। लेकिन बाहर के शत्रुओं के रक्षा करने के लिए आप बड़े बड़े अंग रक्षकों को भी रख सकते हैं। लेकिन आपके जो अंदरूनी शत्रु है, अंदर के जो शत्रु है, उसको मारने के लिए बाहर का कोई व्यक्ति आपके लिए सहायता नहीं कर सकता।
तो अंदर के शत्रु एक नहीं, 6 शत्रु अंदर बैठे हुए। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। एक दूसरा सुभाषितकार इनको शत्रु न कह करके इनको चोर शब्द का प्रयोग किया। जब रात में आप लोग सो जाते हैं, गश्त लगाने के लिए कुछ लोग रात भर जागते रहते हैं और रात में 12 बजे के बाद आधा आधा घंटा में, एक एक घंटे में आपको मोहल्ले में घूम करके चिल्लाते रहते हैं, होशियार होशियार, ऐसे वो चिल्लाते रहते हैं। तो किस लिए वो बोलता है, इस मोहल्ले में कोई चोर घुस न पावे। जहां पर लोग गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं वहीं चोरी हो जाती है। यदि आप थोड़ा सा निद्रा कर रहे हैं, थोड़ा जागृत है, कुछ भी आवाज इधर उधर जाग जाते हैं, तो आपके घर में चोर नहीं घुस सकता। अर्थात चोर जब घुस जाता है तो कीमती वस्तु ले जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर 6 प्रकार के चोर अंदर घुसे हुए हैं, और क्या चुराने के लिए अंदर गए हुए हैं, तो बताते हैं ज्ञान रत्नापहाराय। आपके ज्ञान रूपी रत्न का वो लोग अपहरण करते हैं। आपका ज्ञान को ढका देते हैं। आप ज्ञानी होते हुए भी कभी कभी इनके वशीभूत हो करके अनर्थ कार्य करके बैठ जाते हैं। जब आपके मन में क्रोध आ गया, आप जानते हैं, पहले कई बार प्रवचन भी सुन चुके होते हैं, क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध दूसरे का शत्रु नहीं, क्रोध पहले हमारा शत्रु। इसके बारे में जानते हुए भी आपको संभालना नहीं होता है। क्रोध के अधीन होकर के जो नहीं करना चाहिए उसको आप कर डालते हैं। अनर्थ होने के बाद आपको पता लगता है, अरे मैं क्रोध के वशीभूत होकर एक कर डाला, इसको करना नहीं चाहिए था। जब कर रहे थे उस समय उसका ज्ञान आपके पास नहीं, क्योंकि वो क्रोध रूपी चोर पहले आपको ज्ञान रूपी रत्न का हरण करके आपको अपने अधीन ले करके जो अनर्थ करना चाहिए उसको करा देता। इसी तरह प्रत्येक शत्रु हमारे अंदर छिपे हुए विवेक को, ज्ञान को हरण करके जीवात्मा को इस संसार में बार बार अनर्थ कराने के लिए बाध्य कर देते हैं। लेकिन योगी लोग इनके ऊपर काबू पाए हुए रहते, इसलिए कहते हैं काम क्रोध विनिर्मुक्तः शांति दांति समन्वितः। काम क्रोधादि से विकारों से मुक्त भी हुए हैं और मन में शांति है। अंतरिंद्रिय निग्रह, बहिरिंद्रिय निग्रह रूपी शांति दांति को पाए हुए हैं। और इसके अलावा आगे कहते हैं समबुद्ध्या चरेत योगी सर्वत्र शिव बुद्धिमान। इस चरयोगी जब संसार में संचरण करता है उनकी बुद्धि समबुद्धि होती है, अर्थात सबको समान रूप से देखता है। प्रायः संसार में सबकी बुद्धि समान नहीं होती। संसार भी विषम है और संसार में रहने वाले लोगों की बुद्धि भी विषम होती। संसार इसलिए विषम है, एक के जैसे दूसरा व्यक्ति नहीं है, एक के बुद्धि के जैसे दूसरे व्यक्ति की बुद्धि नहीं है, एक के चित्त के जैसे दूसरे का चित्त नहीं है। हमारा शरीर अलग है, हमारे बुद्धि अलग है, हमारा चित्त अलग है, हमारा विचार अलग है। एक घर में 10 आदमी रहते हैं तो 10 आदमी की बुद्धि अलग अलग होती है। इसलिए कहा गया है पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना,
जितने शरीर होते हैं उतने अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग विचार है, अलग अलग आचार है। तो किसी की बुद्धि समान नहीं होती है, लेकिन योगी की बुद्धि समान हो जाने के कारण वो सबको समान रूप से देखता है। इतना ही नहीं, सबको शिव रूप में देखता रहता। उनके दृष्टि में कोई ऐसे भिन्न भेद भाव से नहीं, सबको शिव दृष्टि से संपूर्ण विश्व को वो देखते रहते हैं। उनके दृष्टि के बारे में आगे विश्लेषण करते हैं। इदम मुख्यम इदम हीनम इति चिंता मकल्पयन सर्वत्र संचरेद योगी सर्वम ब्रह्मेति भावयन। उनके दृष्टि में यह मुख्य है, यह हीन है, ऐसी कोई बात आती नहीं है। यह व्यक्ति बड़ा है, यह व्यक्ति छोटा है, यह स्थान मुख्य है, यह स्थान हीन है, इस प्रकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। ये भेदभाव आने के लिए विषम दृष्टि के कारण ही भेदभाव का व्यवहार होता। जब हमारी दृष्टि प्रपंच में टिकी हुई होगी, आत्मा तक हमारी दृष्टि जब नहीं पहुंच पाती है, तो जिसको जैसे देखते वैसे हमारा व्यवहार होता है। संसार तो विषम है और संसार को देखने वाले लोगों की बुद्धि भी विषम हो जाती है। लेकिन चरयोगी की दृष्टि आत्मदृष्टि होने के कारण यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म दर्शन। चाहे जिस किसी व्यक्ति को, चाहे जिस किसी वस्तु को भी देखता है, उस सभी व्यक्तियों में, सभी वस्तुओं में परब्रह्म परमात्मा को देखने के कारण उनके दृष्टि में किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार नहीं होता है और मुख्यहीन का व्यवहार भी नहीं होता। फिर संसार में संचार करने वाले चरयोगी, उनका व्यवहार कैसा होता है बताते हैं। न सम्मानेषु संप्रीतिम नावमानेषु च व्यथाम कुर्वाणः संचरेद्योगी कूटस्थे स्वात्मनि स्थितः। जब भी जीवात्मा कोई संसार में व्यवहार करता है तो कभी न कभी जीवात्मा को मान सम्मान मिलता है और कहीं न कहीं जीवात्मा को अपमान भी होता है। तो मान और अपमान, इसका कारण क्या है? किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर मान मिलता है और उसी स्थान पर दूसरे व्यक्ति के लिए कभी अपमान भी होता है। ये मानापमान का कारण क्या है? करने वाले लोग उसमें कारण नहीं होते। यदि हमको कोई मान देता है तो मान देने के लिए वो व्यक्ति कारण नहीं है। यदि हमको कोई अपमान करता है तो अपमान करने के लिए वो व्यक्ति कारण नहीं होता। तो मान अपमान के लिए अपना कर्म ही कारण होता है। यदि आपका पुण्य अधिक हो गया है, आपका पुण्य यदि उदित हो गया, उत्कृष्ट हो गया, आप जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा। यदि आपके पास पुण्य ही नहीं है, आपके पास पाप का उदय हो गया, फल देने के लिए पाप उद्यत हो गया है, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको अपमान का ही अनुभव करना पड़ता है। इसलिए मान अपमान योगियों को भी होता है, सामान्य लोगों को भी मान अपमान होता है। संसारी लोगों को मान मिल जाता है तो उनको खुशी होती है और अपमान हो जाता है तो उनके मन को दुख लगता है, क्योंकि उनके दृष्टि जो है व्यापक नहीं हुई है, उनके मन का अज्ञान दूर नहीं हुआ है। लेकिन योगी को भी संसार में कभी मान भी मिलता है, कभी अपमान भी मिलता है, लेकिन मान अपमान दोनों को समान रूप से वो देखते हैं। मान करने वालों के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, अपमान करने वालों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। और भी थोड़ा सा इसके बारे में हम और सखोल विचार करेंगे
तो मान देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अपमान करने वाले व्यक्तियों को और ज्यादा महत्व देना चाहिए। हम देने वाले व्यक्ति की अपेक्षा यदि हमारा कोई अपमान करता है, हमारा कोई निंदा करता है, तो उनके लिए और ज्यादा महत्व देना चाहिए। क्यों, इसमें क्या राज है तो बताते हैं। मान करने वाला व्यक्ति जो है अपना पुण्य का हरण कर लेता है। जब आपको मान सम्मान हुआ तो आपका पुण्य खत्म हो जाता है। यदि आपको मान चाहिए तो आपका पुण्य को खर्च करना पड़ता है। पुण्य को खर्च किए मान नहीं मिलता है और पाप को खर्च किए अपमान नहीं मिलता है। तो इसलिए हिंदी के कवि कहते हैं यदि आपका कोई निंदा करता है, कोई आपका अपमान करता है, बार बार आपका अपमान करता है, उसको, ऐसे व्यक्ति को अपने घर के बगल में उनको भी एक घर बना के देना। आप केवल अपने लिए घर नहीं बनाना, आपके निंदा करने वालों को आपके बगल में ही जब भी झगड़ा होता है तो बगल बगल घर के लोगों के झगड़ा होता है। दूर दूर लोगों के साथ झगड़ा नहीं होता। जो दो घर के लोग जो सट के रहते हैं, चाहे मित्रता होगी उनके साथ होती है, चाहे शत्रुता होगी उन्हीं के साथ होती है। दूर दूर रहने वालों के साथ न मित्रता होती है और न शत्रुता होती है। इसलिए कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो कहते हैं निंदक को अपने घर के पास एक अच्छा घर बना करके दे दीजिए। फिर वो क्या करता है, रोज आपका पाप स्वच्छ करता रहता है, आपका पाप को धो डालता है। आप कितना भी जप तप करने से भी आपका पाप जल्दी नहीं करता है, लेकिन निंदा करने वाला बहुत आसानी से आपको स्वच्छ कर देता है। तो यहां तक कहा गया है, माता जी अपने बच्चे के कोई मलिन कहीं बच्चा करता है तो उसको अपने हाथ से निकालती है। वो पूरा पूरा हाथ भी नहीं लगाते, उसको कागज से, कपड़ा से ऐसा कुछ करके उसको बाहर फेंकती है। लेकिन निंदा करने वाला व्यक्ति जो है अपने जीभ से आपके मालिन्य को स्वच्छ करता है, अपने जीभ से। इतना तो आपके माता से भी बढ़कर व्यक्ति होता है आपकी निंदा करने वाला। लेकिन हम लोग इतने विपरीत बुद्धि के हो गए हैं, निंदा करने वाला हमको पसंद नहीं पड़ता। यदि हमारा कोई निंदा करता है, हम लोग उल्टा उसकी निंदा करने जाते हैं। तुम क्या कमी हो, तुम हमारा निकालते हो, तुम्हारा निकालेंगे तो इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा है। इस तरह जो जितना सहन करता है वही उतना बड़ा व्यक्ति होता है। जिसके पास सहन करने की शक्ति नहीं है वो उतना बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बड़े होने के लिए, अपनी आत्मा को महान करने के लिए, अपने के एक श्रेष्ठ योगी बनाने के लिए, सहन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। जो जितना सहन करता है वह उतना ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए यह संचार करने वाला योगी, मान अपमान होता है क्या, हमको खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर छोड़ेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी, ऐसे विचार करके घर में कभी नहीं बैठता। निजगुण शिवयोग कहते हैं, ऊट के विषय के मरुगुति पातंगे कूटवपुदे घन पददुड़ु। हम घर छोड़ के जाएंगे तो समय पर हमका भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है, हमको रहने के लिए स्थान मिलता है कि नहीं मिलता है। इस तरह केवल खान पान की अव्यवस्था होगी ऐसा विचार करके जो घर नहीं छोड़ता है तो वो कुछ भी नहीं पा सकता है। ठीक है, जैसे रहेगा वैसे हम रहेंगे ऐसे विचार करके जब घर छोड़ करके बाहर निकलता है वह व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य पाता है। इसलिए खाने के लिए, सोने के लिए चिंता करने वाला व्यक्ति
आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए संचार करने वाला जो चरयोगी है वो मान अपमान दोनों को समान देखता हुआ, यदि मान भी मिलता है तो उतना ही विचार नहीं करता। न सम्मानेषु संप्रीतिम नावमानेषु च व्यथाम कुर्वाणः संचरेद्योगी कूटस्थे स्वात्मनि स्थितः। अपने चित्त को आत्मा में रखा हुआ होने के कारण जब भी कोई निंदा करता है तो आत्मा की निंदा हो ही नहीं सकती। आत्मा निर्गुण है और निराकार है। जहां पर भी स्तुति होगी, जहां पर भी निंदा होगी, तो जो सगुण है उसी में निंदा और स्तुति हो सकती है। स्तुति का अर्थ क्या है? उसमें रहने वाले उत्कृष्ट गुणों का गान करना, इसका नाम स्तुति है। आप भगवान का स्तोत्र करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो क्या उसमें क्या रहता है? तो भगवान की महिमा को उसमें आप लोग गाते रहते हैं। इसलिए स्तुति जी भी होगा तो सगुण में होता है, और यदि आपको निंदा भी करनी है तो सगुण में ही निंदा होती है। निर्गुण में कोई निंदा नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा वो सगुण भी नहीं है और साकार भी नहीं है। तो चरयोगी की दृष्टि आत्मनिष्ठ होने के कारण यदि कोई निंदा भी करता है तो स्तुति भी करता है। चाहे शरीर की निंदा हो सकती है, चाहे अपनी बुद्धि की निंदा हो सकती है, चाहे हमारे चित्त अहंकार की निंदा हो सकती है। लेकिन मैं इन सब से विलक्षण हूं। ये जितने भी निंदा करेंगे ये मेरी निंदा नहीं है, और अनात्मा की निंदा करने वाला है। आत्मा की निंदा कभी नहीं हो सकती है, आत्मा की स्तुति भी नहीं हो सकती है, आत्मा की निंदा भी नहीं हो सकती है। इस तरह आत्मा में कूटस्थ वत निर्विकार रूपेण जिसकी स्थिति है, वह व्यक्ति इस संसार में संचरण करते समय मान अपमान में, मान में उनको प्रीति नहीं होती है, अपमान में उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो आगे बताते हैं, अप्राकृतैर गुणैः स्वीयैः सर्वं विस्मयञ्जनम् अद्वैत परमानंद मुदितो देहिवच्चरेत्। अप्राकृतैर गुणैः स्वीयैः। योगी जब इस संसार में चलता है, उनको देख करके लोगों को बहुत आश्चर्य भी होता है। इसलिए आश्चर्य होता है कि सामान्य लोगों के जैसे उनका व्यवहार नहीं होने के कारण यदि कोई स्तुति कर रहा है तो उसको आनंद नहीं हो रहा है, कोई निंदा कर रहा है तो उसको दुख नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद आपको आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? एक ऐसे आदमी है, इनको कितनी गालियां देने पर भी कुछ भी इनमें मन में क्रोध नहीं आता है, इनकी कितना स्तुति करने पर भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं। एक ऐसा आदमी, ऐसा जैसे आपके मन में जब आश्चर्य लगता है, इस तरह विलक्षण उत्कृष्ट गुणों के कारण लोगों को आश्चर्यचकित करता हुआ वो हमेशा संसार में संचार करता हुआ सर्वत्र परिभ्रमण करता है। न प्रपंचे निजे देहे न धर्मे न च दुष्कृते गत वैषम्य धीर धीरो यतिश्चरति देहिवत। न प्रपंचे निजे देहे न धर्मे न च दुष्कृते गत वैषम्य धीहि। अपने शरीर में या पुण्य में या पाप में किसी प्रकार उनकी विषम दृष्टि नहीं होती। अर्थात यह पुण्य है, यह पाप है, इस स्थिति को भी उल्लंघन करके और आगे गया हुआ उनकी व्यक्तित्व स्थिति होती है। इसलिए ऐसे पुण्य पापों से परे होने के कारण उनके द्वारा पुण्य भी नहीं होता है, उनके द्वारा पाप भी नहीं होता। पुण्य पाप होने के लिए अभिमान की आवश्यकता होती है। अहम इदम कर्म करोमि, इस प्रकार संकल्प करके जब आप कर्म करते हैं तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। हम इसको
संहार करेंगे या हम इसको गालियां देंगे, इस भावना से जब आप कुछ व्यवहार करते हैं तो उससे आपको दुरित प्राप्त होता है। अर्थात इस संसार में पुण्य पाप संपादन करने के लिए मनुष्य के मन में अभिमान या संकल्प होना चाहिए। जिसके मन में अभिमान नहीं है, जिसके मन में संकल्प नहीं है, उनके द्वारा न पुण्य होता है न पाप होता है। तो इस प्रकार पुण्य पाप से निर्लिप्त होकर के एक विलक्षण स्थिति में उनकी अस्तित्व रहती है। प्राकृत ऐश्वर्य संपत्ति परांगमुख मनस्थिति चिदानंद निजात्मस्तो मोदते मुनिपुंगवः। फिर उनके मानसिक स्थिति के बारे में बताते हैं, हमेशा मोदते, वो हमेशा आनंद में रहता है। संसार में रहने वाले लोग हमेशा आनंद में नहीं रह सकते। जब भी आपको कुछ अनुकूल परिस्थिति आ जाते तो हम संतुष्ट रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने के बाद हम लोग रोते हुए बैठ जाते हैं। लेकिन इनके बारे में कहते हैं, प्राकृत संपत्ति में उनका चित्त नहीं रहने के कारण वो हमेशा आनंद वृत्ति में इसलिए रहता है, आनंद रूपी आत्मा के ही अनुसंधान करते रहने के कारण उसको बाह्य का परिज्ञान नहीं रहता है। इसलिए उसको बाह्य के सुख दुख के बारे में कुछ भी उसको अनुभव नहीं होने के कारण आत्मानंद में सदा विलीन रहता है। ऐसी स्थिति में सदा संचार करने वाला जो जंगम है, जो योगी है, उसको चरस्थली कहा जाता है। इसी चरस्थली साधक का आगे का स्थल का नाम आता है परस्थलम। तो उसके बारे में बताते हैं, स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरतः स्वस्वरूपतः परम नास्तीति बोधस्य परत्वम अभिधीयते। स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरतः स्वस्वरूपतः, जहां पर भी वो जा रहा है उसको अपने से भिन्न कुछ भी दिखाई नहीं देता, सर्वत्र अपने को ही देखता रहता। इसलिए संसार में कहा जाता है कि अपने जैसे थोड़ा समझो इनको भी, अपने जैसे समझो। हमारे बच्चों को आप अपने बच्चों के जैसे इसको देखो। अर्थात हम अपने बच्चों को अपने समझते हैं, दूसरों के दूसरे समझते हैं। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि हमारे बच्चों को भी आप अपने बच्चों के जैसे इसकी देखभाल करो। तो यहां पर कहा जाता है, स्वयस्थल का जो साधक है वो अपने में स्वस्वरूप में विचरण करता हुआ जब संचार करता है तो संचार करते समय संसार में उसका दूसरा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, सब में अपना ही देखते हुए परो नास्ति, मुझे छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं है। परह का अर्थ है दूसरा, नास्ति का अर्थ है नहीं है। तो परो नास्ति, मुझे छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं है। इस प्रकार समष्टि भाव जिसके मन में आया हुआ है उसको परस्थली कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, परस्थल का अर्थ अपना गांव छोड़ करके दूसरे गांव में जाते हैं, उनको परस्थल के लोग हैं, परस्थल के। तो परस्थल का अर्थ होता है, पर का अर्थ है श्रेष्ठ, और अपने से पर दूसरा कोई नहीं है। अर्थात सब में अपने को देखने वाला जो स्थिति है उसी को परस्थली कहा जाता है। उनके स्वरूप में बताते हैं, स्वतंत्रः सर्वकृत्येषु स्वं परत्वेन भावितः तृणीकुर्वन् जगज्जालं वर्तते शिवयोगिराट। उसको शिवयोगिराट कहते हैं। शिवयोगियों में वो राजा है, श्रेष्ठ राजा है। वो कैसे है, सर्वतंत्र, वो स्वतंत्र रहता है। स्वं परत्वेन भावितः, अपने को परब्रह्म परमात्मा रूप में जानता है। और तृणीकुर्वन् जगज्जालन,
उनकी दृष्टि में सारा विश्व जो है एक तृण के समान है। हम संसार में कुछ वस्तुओं को बहुत महत्व देते हैं। कब तक देते हैं? जब तक हमारे मन में कुछ आशा है, आकांक्षा है, तब तक हम छोटे को भी बड़ा समझ करके चलते हैं। जब हमारे मन में संसार के प्रति विरक्ति भाव आ जाता है तो बड़े को भी हम तिनके के जैसे छोड़कर चले जाने में हमको कुछ लगता नहीं। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था। वह मंत्री अच्छा था, सब व्यवहार ठीक करता था। एक बार राजा के अन्य जो दरबार लोग थे उनको ऐसा लगा कि इनको राजा के इस दरबार से बाहर कर देना चाहिए। तो अत्यंत निष्ठावान और दरबारी राजा जब आया, कभी कभी वो अपने कार्य में व्यस्त रहता था तो इस बैठे रहता था। तो राजा एक बार, दो बार, तीन बार उसको बताया। कार्य में व्यस्त होने के लिए कभी कहा जाता है यदि आप अपने उद्योग में व्यस्त है, आप पूरा निमग्न उसी में, तो आप कई बड़े व्यक्ति आने के बाद यदि नहीं भी उठते हैं उसके लिए कोई अपराध नहीं माना जाता है। यदि आपकी वृत्ति चित्तवृत्ति बहिर्मुख है, आप देख रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो देखते हुए बैठेंगे तो उसके लिए अपराध माना जाता है। इस तरह वो दरबारी जो मुख्यमंत्री था वो राजा के प्रति अनुरक्त होकर के राजकार्य करता हुआ बैठा है। जब राजा बार बार देखा, वो राजा को ऐसा अपमान होने लगा कि मैं आऊंगा तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, ये बैठा रहता है। तो उन्होंने कहा, उनको बुला करके कहा, आज से तुम जो है हमारे दरबारी नहीं रहेंगे, तुमको अब त्याग पत्र देना होगा। इतना कहने के बाद सब कारोबार वहीं छोड़ दिया, अपने घर आया। घर आने के बाद घर का ताला खोल दिया और मोहल्ले के लोगों को बुलाया, कहा कि तुमको हमारे घर में जो कुछ चीज चाहिए, जिसको जो लोग इसको ले जाओ। सबको सब दे करके उनके गांव में एक नदी बहती थी, उस नदी के किनारे जा करके नग्नावस्था में जाकर के, अत्यंत विरक्त अवस्था में जाकर के बैठ गया। राजा ने देखा इनको हमने बाहर कर दिया, लेकिन ये बाहर गया है कि नहीं गया देखने के लिए उनके घर अपने लोगों को भेजता है। घर में कोई नहीं है और घर खुला पड़ा हुआ है, घर के सब सामान लोग ले जा रहे हैं। राजा ने कहा कि वो हमारे मंत्री कहाँ गया, उसको ढूंढो। जब उसको ढूंढते ढूंढते गए तो नदी के किनारे ऐसे पैर सामने करके बैठा हुआ है, नग्नावस्था में है, मन में एक प्रकार की विरक्ति आ गई है। कोई जाकर के खड़े हो जाता उसके तरफ देखता भी नहीं है, उनसे बोलता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति को जाकर जब राजा को बताया गया, राजा को आश्चर्य हुआ, क्या इनका दिमाग बिगड़ गया क्या। उसको देखने के लिए जब राजा स्वयं आए तो ऐसे ही बैठा था। तो राजा ने पूछा, अरे तुम हमारे दरबार में कभी कभी बैठते भी रहते थे कुछ काम में व्यस्त होकर, लेकिन कभी कभी उठ भी खड़े भी हो जाते थे, लेकिन इस समय तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, ऐसे बैठे हैं, मैं आने के बाद तुम ऐसे बैठे हो। उन्होंने कहा कि अब मेरा काम बैठना ही बैठना है, अब खड़े होने के लिए कोई कारण नहीं है। जब तेरे लिए मेरे मन में कुछ आशाएं थी, तेरे द्वारा कुछ पाना था, तब तक मैं दरबार में आपके सामने खड़े हो सकता था। अब तुझसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं क्यों खड़े हो सकता हूं। इसलिए कहते हैं निस्पृहस्य तृणम जगत। जब मन में निस्पृह की भावना आ जाते तो उनके लिए सारा विश्व एक तिनके के समान हो जाता है, उसको छोड़ने में उनको बहुत देर नहीं लगता है। ऐसे हमारे देश में कई योगी लोग
बड़े संपन्न घर के होते हुए भी रातों रात घर छोड़ करके चल दिए, इसका एक ही कारण है। तो तृणीकुर्वन् जगज्जालम वर्तते शिवयोगिराट। वर्णाश्रम समाचार मार्गनिष्ठा परांगमुखः सर्वोत्कृष्टम स्वमात्मानं पश्यन् योगी तु मोदते। इस परस्थल के साधक के लिए बताते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम पद्धति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको वर्ण कहते हैं। और आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, एवं आश्रम परंपरा है। लेकिन इनकी दृष्टि में जो परस्थल में पहुंच गया है, परस्थिति में जो पहुंच गया है, उनके दृष्टि में वर्ण आश्रम के बारे में कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होता है। उनके दृष्टि में सभी वर्ण के लोग समान हैं, सभी आश्रम के लोग उनके लिए समान हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्मदृष्टि होने के कारण किसी प्रकार का भेदभाव व्यवहार उनसे नहीं होता। विश्वातीतम परम ब्रह्म शिवाक्यम चित् स्वरूपकम तदेवाहमिति ज्ञाने सर्वोत्कृष्टस्य उच्यते। अचलम ध्रुवमात्मानम अनुपश्यन् निरंतरम निरस्त विश्व विभ्रांतिर्जीवन मुक्तो भवेन् मुनि। कहते हैं विश्वातीतम परब्रह्म शिवाक्यम चित् स्वरूपकम। ये जो परब्रह्म परमात्मा है वो विश्वातीत है और चिद्रूप है, शिवस्वरूप है। और तदेवाहम, वही मैं हूं, इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट ज्ञान पाने के कारण उनको परस्थली कहा जाता है और उसको उत्कृष्ट योगी भी बताते हैं। ब्रह्माद्या किन्नु कुर्वन्ति देवता कर्म मार्गगाः कर्मातीत पदस्तस्य स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणः। इस प्रकार वर्ण आश्रम भेद को छोड़ करके संसार में संचार करने वाले इस योगी के प्रति ब्रह्मादि देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का शासन करने में ब्रह्मादि भी असमर्थ इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जिस तत्व को जान करके ब्रह्मा हुआ है उसी तत्व को भी जानने के कारण उनके ऊपर प्रशासन करने का अधिकार इनके ऊपर नहीं रहता है। स्वेच्छया संचरेद योगी विमुंचन देहमानिताम दर्शने स्पर्शने सर्वान ज्ञानानपि अज्ञानपि विमोचयेत। इस प्रकार स्वस्वरूप को जानता हुआ ये योगी जब प्रपंच में संचरण करता है तो दर्शनात्, स्पर्शनात्, बोधनात् तीन प्रकार लोगों का उद्धार करते हैं। कभी कभी अपने कृपामय दृष्टि से ही कुछ लोगों का उद्धार करते हैं दर्शनात्, और कुछ लोगों को स्पर्श करके उद्धार करते हैं, और कुछ लोगों को बोधोपदेश के द्वारा उद्धार करते हैं, जिसकी योग्यता जैसे होती है। कुछ लोग केवल दृष्टिपात से ही ज्ञान पा लेते हैं, कुछ लोग केवल कृपापूर्ण हस्त स्पर्श से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कुछ लोगों को बोध के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह दृष्टि के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा, अपने बोध उपदेश के द्वारा संसार के लोगों को कृतार्थ करने के लिए, उद्धार करने के लिए ये योगी सर्वत्र संचार करता हुआ परब्रह्म परमात्मा को ही अपने स्वरूप को मान करके सर्वत्र रहने के कारण इसको परयोगी, परस्थली अथवा परजंगम शब्द से कहा गया है। इसी का समापन करते हुए बताते हैं, नित्ये निर्मल भावने निरुपमे निर्धूत विश्वभ्रमे सत्तानंद चिदात्मके परशिवे साम्यम गत संयमी ध्वस्ताश्रम वर्ण धर्म निगलः स्वच्छंद संचारवान देहीवाद देहीवाद्भुत वैभवो विजयते जीवन मुक्त सुधी। बताते नित्ये निर्मल भावने निरुपमे निर्दूत विश्वभ्रमे। उस शरीर में रहता हुआ
वो निर्देही है। देह से व्यवहार करता हुआ देह का अभिमान नहीं रहता है और निर्मल स्वस्वरूप ज्ञान में उनका चित्त विलीन होने के कारण और परशिव परब्रह्म परमात्मा को ही अपने आत्मा रूप में मानता हुआ सर्वत्र संचरण करता रहता है। इस तरह लोकोद्धार करने के लिए संचार करने वाले परस्थिति को प्राप्त इस जंगम को परजंगम के नाम से कहा जाता है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।